नेक्स्ट नेक्स्ट। डॉक्टर साहब यस। पहले फर्स्ट वाले को तो आने दो, नेक्स्ट वाले के बारे में बाद में सोचेंगे ना। हाँ। अरे हाँ रामू, मैं तो भूल ही गया। क्या सुबह से हमारे क्लिनिक में पेशेंट तो क्या, एक बीमार चिड़िया तक नहीं फटकी है। खैर डॉक्टर साहब, आज 31 तारीख है और मेरी तनख्वाह देने का दिन है। आज अगर तनख्वाह नहीं मिली तो बहुत बुरा होगा। आपका रामू कंपाउंडर। रामू। यस सर। जरा एक गिलास ठंडा पानी तो ले आना। अभी लाया सर। सो स्वीट। मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? नहीं तो। अपने यहाँ ठंडा तो दूर, पानी भी नहीं है, समझे? क्यों? म्युनिसिपालिटी वालों ने अपनी पानी की लाइन भी काट दी है। अच्छा क्यों? मेरी चिट्ठी पढ़ी? हाँ रामू, रामू मेरे भाई, मेरे लख्त जिगर, तू तो जानता है कि मुझे बहुत कड़की चल रही है इसमें आजकल। मेरी गलती क्या है? हाँ डॉक्टर साहब, आप मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे। मेरे ससुर तीर्थ यात्रा पे जा रहे। हाँ। मेरी बीवी ने धमकी दे रखी है, आज अगर मैं पैसे लेके नहीं गया तो मुझे घर बैठे बैठे चारों धामों की सैर करा देगी। ये बात है? हाँ। रामू मुझे एक दिन की मोहलत। नहीं, एक दिन की, बस एक दिन की मोहलत है। रामू मेरी बात सुन, मैं कल तेरी पाई पाई चुका दूंगा, तेरी पत्नी की कसम। मेरी पत्नी की क्यों? अपनों की कसम खाई जाती है ना। हाँ वो भी सही है। 6 इंच और बढ़ाना पड़ेगा, क्या करें? लक्ष्मी देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, 500 का नोट। वाओ! असली है? ऐसा क्या कि मुझे हर्ट मत करो। जाओ इसे जाकर अपनी पर्सनल तिजोरी में रख दो। अब तुम ही जाके रख के आओ ना प्लीज। ना बाबा ना, कहीं मेरी नीयत बदल गई तो। डोंट जोक, रख के आओ ना। मैं देखूं ना। अच्छा ठीक है, तो ये बताओ इस बार तुम्हारी पर्सनल तिजोरी कहाँ है? फ्रिज में। फ्रिज में? ऊपर पालक है, उसके नीचे गोभी है, उसके नीचे बैंगन है, उसके नीचे पैसे। ठीक है, मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। पालक के नीचे गोभी, गोभी के नीचे क्या कहा था लक्ष्मी ने? पालक भाजी, उसके नीचे होगी गोभी, गोभी के नीचे होंगे बैंगन, बैंगन के नीचे मिल गया लाइफ से। ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, तुम भाई बहन दोनों मिलके रोज मेरा बोझ हल्का करते हो, मैंने सोचा आज मैं तुम्हारी मदद कर दूं। थैंक यू। रामू, अरे अब तुम्हारे ससुर बड़े आराम से चारों धाम की यात्रा कर सकेंगे। ये देखो पूरे 2500 लाया होंगे। अरे डॉक्टर साहब, इसमें गिनने की क्या बात है? अगर कुछ कम पड़े तो आप भी यहाँ है, मैं भी यहाँ हूँ, अपने ऑपरेशन का सामान भी यहाँ है। अरे भोसले, हाँ पैसे का बंदोबस्त हो गया। अरे विस्की की बोतल मैं लेके आता हूँ, वो कबाब वगैरह वो सब तुम लेके आना। ओके? बाकी हालचाल कैसे है? हाँ यार। झूठ, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ। तुम्हारे इस पैसों के लिए मैंने खुद के घर में चोरी की, पता है? लेकिन इसमें गिल्टी फील करने की क्या बात है डॉक्टर साहब? मैंने भी तो अपने क्लिनिक में कितनी बार चोरी की, मुझे कुछ फर्क पड़ता है? ओहो, लेकिन अब मैं लक्ष्मी के पैसे कैसे चुकाऊंगा? कस्टमर, ये दर्द मुझसे सहन नहीं जाता, निकाल दीजिए मेरा दर्द। नहीं, ये काम मुझसे नहीं होगा। डॉक्टर साहब, अपना दुख भूलकर इसका गम दूर करना होगा आपको। प्लीज आइए, आइए बैठिए। बैठिए बैठिए। दांत दर्द कर रहा है, आ कीजिए। डॉक्टर साहब, अब याद देखिए। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, व्हाट आई वंडर व्हाट यू आर। चलो हो गया। कम नहीं हुआ, बढ़ गया। अरे भाई, रोज रोज दर्द होने से अच्छा ना कि एक ही बार में दर्द निकल जाए। हाँ? घर जाते ही सब ठीक हो जाएगा। चलो चलो चलो, आराम से आराम से। डॉक्टर साहब, ये आप रख लीजिए। लानत है मुझ पर, इन पैसों के लिए मैंने अपने प्रोफेशन के साथ गद्दारी की। अरे गद्दारी काहे की? आपने दांत निकाल तो सही। सही नहीं, गलत। मैंने मैंने उसका सोने का दांत निकाल लिया। कितना लालची हूं मैं। डॉक्टर साहब, आप भी? हाँ। गुल्लू फिर से गिर। 50 बार गिन चुका हूँ, 8,000 कम है। अरे अरे नहीं है।
क्या बोले लक्ष्मी, इतना रो क्यों रही हो? हाँ समझ गया। गुल्लू ने जरूर तुम्हें कोई जोक सुनाया होगा। जीजा जी, किसी बदमाश ने हमारे 5,000 रुपए में से 2,500 रुपए चोरी किए। जिसने भी मेरे रुपए चुराए वो चलती ट्रेन से गिर पड़े। भगवान I mean पायलट उसका प्लेन कुएं में उतारे। लक्ष्मी क्या बकवास कर रही हो? ऐसा किसी को बुरी बद्दुआ देने से पहले जरा तसल्ली तो कर लेनी चाहिए। ला मुझे दो, मैं गिन के देखता हूँ। क्या बकवास है? पूरे 5,000 तो है। दिखाओ। ये क्या गिन लो। 5,000। ये गुल्लू फिर से पूरे रुपए कैसे हो गए? दादाजी कहते थे पढ़े लिखों के हाथों में पैसे बढ़ते हैं। जीजा जी पढ़े लिखे हैं ना, इसलिए मैं भी कल से स्कूल में जाऊंगा। पता कहाँ हो डॉक्टर का बच्चा जिसने मेरा सोने का दांत चुरा लिया? मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन हरगिज नहीं बताऊंगा कि डॉक्टर साहब वली इलाका पे बंगला नंबर 4 में रहते हैं। आखिर मैं उनका एक वफादार न करूं। कट जाएगा भाई, जरा आराम से। क्या हुआ? अरे क्या कर रहा? कुछ मत कहना। तुम्हारा दांत मैंने चुराया था। तो देते दे, वापस दे दे। कैसे दे दूं? वो तो मैंने बेच के पैसे खर्च भी कर दिया। अरे छोड़िए उसे, छोड़िए। क्या कर रहे हैं आप? माना कि मेरे कंपाउंडर ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन उसका मुआवजा देने के लिए मैं तैयार हूं। मैं आपके सोने के दांत के पैसे दे दूंगा, सच। हाँ, कल तक मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए, वरना मैं तुम्हारे सब दांत तोड़ दूंगा, समझे? मंजूर है। रामू मेरे भाई, ये तूने क्या किया? तेरे इस एहसान का बदला मैं कैसे चुकाऊंगा? डॉक्टर साहब, ये तो मेरा धर्म है। तन और मन से मैं आपका हूँ डॉक्टर साहब। उठ मेरे भाई उठ। तो जल्दी से वो 2,500 रुपए दे दे, ताकि मैं उसके सोने के दांत के पैसे चुका सकूं। डॉक्टर साहब, हाँ, मैंने कहा मैं तन और मन से आपका हूँ, धन से नहीं। बराबर है। अबे बराबर है तो बोलना। हाँ समझ गया। चले पैसे निकाल। अरे जल्दी निकाल ना। हाँ चल, हो गया ना बराबर, चल। अरे भाई साहब, ओ भाई साहब। ए भाई चिल्ला क्यों रहा है यार? बोलना, कौन सा दांत लगाने का है क्या? अरे दांत? अरे दांत सोने का, चांदी का, सब दांत है अपने पास। बोलो कौन सा लगाने का है? सोने का दांत? हाँ, देखा नहीं क्या? इसको बोलते हैं सोने का दांत। दांत तो देखा है भाई, वो सोने के दांत की तो भुगत रहा हूँ अभी तक। हाँ? अब मैं ये कह रहा था कि भाई दांत नहीं लगाने तो काली बिल्ली काय के ऊपर दिखा रहा है? चल जाना यार, काली बिल्ली टाइम क्यों पास कर रहा है? चल जा। बात आ जाते कहाँ से। कल तक मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए, वरना मैं तुम्हारे सब दांत तोड़ दूंगा, समझे? मंजूर है। क्या क्यों? जानो। मैं क्यों जाऊं? जानो। नहीं जाता। तो बैठ। क्या माचिस है क्या? नहीं। तो लेके आना। ये क्या हो रहा है? अरे माचिस ले रहा हूँ। अरे तो पूछो तो सही पहले। मैं अजनबियों के मुंह नहीं लगता। क्या आदमी है? ठीक है, जला। जलाना भी पड़ेगा। एक मिनट, नर्वस हूँ। हाँ जल्दी। कहाँ गया? बच गया। मैं भी बच गया। हाँ। हटो राज, न्यूज़ का वक्त हो गया। तुम और न्यूज़? मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्यों? आपको मालूम नहीं? आजकल लाठियों की चर्चे सारी दुनिया में चल रहे हैं।
क्या पता दुनिया के कौन से कोने में कौन सा लाठी क्या कारनामा कर रहा हो। आप इतने उदास क्यों है जीजा जी? हाँ? लक्ष्मी, गुल्लू, मैं पश्चाताप की आग में जल रहा हूँ रे। दीदी, जीजा जी के पीठ पे पराठे सेकते हैं, गैस तो बचेगा ना? चल न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ देखते, चलो चलो उनको ऑन कर, अभी तक आई नहीं हो। राज, 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 मेरे दोस्त कैसे हो राज? अरे दीपक तू, अरे क्या बात है, बहुत दिनों बाद आज है। राज मेरे दोस्त, तुम मुझे भूल सकते हो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ राज, मरते दम तक नहीं भूलूंगा। लगता है जीजा जी का सच्चा दोस्त है। राज, हाँ राज मेरे दोस्त, मैं तुम्हें तब तक नहीं भूलूंगा जब तक तुम मेरे 1000 रुपए लौटा नहीं देते, अरे जो तुम्हारे डैडी ने मेरे डैडी से लिए थे, समझे? देखा है राज का सच्चा दोस्त। देख मेरे भाई दीपक, वो क्या है कि छोड़ना, वो क्या है कि मुझे तेरे घर आने का वक्त ही नहीं मिलता दोस्त। अच्छा राज, कल दोपहर को 3 बजे मेरी बीवी ने तुम्हें मामा चौक वाले बैंक के सामने से भागते हुए देखा था, वो भी मेरी घर की तरफ, फिर भी तुम्हें मेरे घर आने को वक्त नहीं मिलता। क्या बताऊं दीपक, आजकल बड़ी कड़की चल रही है यार, लेकिन जैसे ही 1000 रुपए जमा होंगे ना, मैं खुद पर्सनली आके तेरे हाथ में दे जाऊंगा बस। ठीक है, अब की बार तो चलता हूँ, हाँ। लेकिन याद रहे मेरे पैसे, नहीं तो फिर मेरी बेटी तेरी बेटी से बदला लेगी। उसकी नौबत नहीं आएगी। हाँ दादा, बाय। राज, तुम कल मामा चौक क्यों गए थे? बैंक लूटने गया था, तुम्हें इससे मतलब? दीदी आ गई वो, देखो। आज के मुख्य समाचार। कल तकरीबन दोपहर 3 बजे मामा चौक पर एक बैंक लूट लिया गया। लुटेरा अकेला था, थोड़ा मोटा था, कद तकरीबन 5 फुट 9 इंच। पुलिस की तलाश जारी है। दुख के दिन अब बीतत नाही। राज, जीजा जी, आप मोटे हो? हाँ, थोड़ा सा हूँ। तुम्हारी हाइट क्या है? यही 5 फुट 9 इंच। क्यों? हमारा दिल तो नहीं मानता, लेकिन आपने कुछ माल अंदर किया है क्या? माल? क्या मतलब? मतलब नोट, पैसे, रुपया। यानी आखिर तुम लोगों को पता चल ही गया? लक्ष्मी, लक्ष्मी सच कहता हूँ, पैसों की जरूरत के कारण मुझे ये गिरा हुआ काम करना पड़ा। तुम भी? हाँ लक्ष्मी, मैं भी। बोलो, हाँ? एक बात कहूँ मेरे दोस्त, हाँ? दुनिया में सब कुछ बनना, लेकिन गरीब मत बनना। गरीबी इंसान से क्या क्या काम कराती है रे। दीदी, अब रोने से क्या फायदा? चलो जाके जीजा से बात करते हैं। क्या बात करेंगे यार? यही है कि उन्होंने कहेंगे चोरी का माल हम आधा आधा बांट लेते हैं। ओहो गुल्लू, राज ने इतनी बड़ी चोरी की है, पुलिस डेफिनेटली उसे अंदर कर लेगी। तो क्या हम अनाथ हो जाएंगे? तो हमारा खर्चा कौन उठाएगा दीदी? तुम्हें खर्चे का सूझ रहा है? यहाँ मेरा सुहाग उजड़ रहा है। अरे एक सुहाग है तो क्या हुआ, मैं तेरे लिए 2-3 सुहाग लाऊंगा, उसमें से अच्छा मालदार चुन लेंगे। वेलकम टू द क्लब। कौन सा क्लब? चोर क्लब। देखो मैं यहाँ सीनियर हूँ, मुझे आपसे बात करना। आप देखो गुल्लू, राज, तुमने इतनी घिनौनी हरकत क्यों की? लक्ष्मी, मुझे किसी का सोना लौटाना था इसलिए। किसका सोना? अरे वो है, वो बात याद दिला दिला कर तुम मेरे दिल पर ठेस पहुंचा रही हो। मैं जा रहा हूँ। देखा वो कितना परेशान है। काय के परेशान? डर गए। हमेशा मुझे पुलिस के हवाला करने की धमकी देते थे। आज मालूम हुआ पुलिस का डर कितना डरावना होता है। राज के बहुत सारे एहसान हैं हम पे, हमें बलिदान देना होगा। ठीक है, जीजा जी को तैयार करते हो बलि के लिए। ओहो, मैं हमारी बात कर रही हूँ। क्या? कितना 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 किया है राज ने हमारे लिए। करेक्ट। ये तू मेरे ओर क्यों देख रही है? मुझे बलि का बकरा मिल गया। हाँ? कौन? तू। मैं। कहाँ गए जीजा जी? ये देखो यहाँ बैठे हुए। क्या पढ़ रहे हो तुम? लक्ष्मी, मैं पढ़ रहा हूँ कि परेशानियों से छुटकारा कैसे पाते। दीदी, तूने जीजा जी से झगड़ा किया? नहीं तो ये किताब क्यों पढ़ रहे हैं? अरे
दीदी न्यूज लगाओ न्यूज। आज के मुख्य समाचार। आज के समाचारों में मामा चौक पर हुई बैंक डकैती के बारे में और सुराग मिले हैं। पता चला है कि डकैत के पीछे एक हवलदार भी पड़ा था जो डकैत को पहचान नहीं पाया। डकैत ने एक झाड़ी के पीछे छुपकर बीड़ी जलाने की कोशिश की थी। ये रही वो बीड़ी। शी, गुल्लू, इतनी बड़ी चोरी करने के बाद भी राज आराम से बैठे बैठे किताब पढ़ रहा है। अगर मैं टेंशन में होता ना तो खड़े खड़े किताब पढ़ता। राज, राज, हम कितने परेशान हो रहे हैं और एक तुम हो के तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं। अरे नहीं लक्ष्मी, नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं भी बहुत परेशान हूँ, दिन रात एक ही बात सोचता रहता हूँ कि उस हवालदार से पीछा कैसे छुड़ाऊं। चोरी करी तो करी, ऊपर से बीड़ी पीने की क्या जरूरत थी? कम से कम सिगरेट तो पीते। अरे मैंने ना बीड़ी पी है ना सिगरेट, मैंने तो सिर्फ माचिस जलाई थी। अच्छा, झाड़ी के पीछे छुपकर माचिस क्यों जलाई? अरे क्योंकि वो मुझसे झाड़ी के पीछे बीड़ी। लेकिन ये सब बातें तुम्हें कैसे पता चली? अरे कोई आए इस घर में? अरे हवलदार भाई, राज हवलदार भाई। तुम दोनों यहाँ रहते हो? हवलदार भाई, हवलदार भाई, आप हमारे घर क्यों आए? अरे पता चला है कि मामा चौक में बैंक में जिसने चोरी की ना वो चोर यही कहीं रहता है। आपको कोई गलतफहमी हो रही है ना राज? हवलदार अंकल, चोरी करने की सजा कितने साल की होती है? डिपेंड्स। मतलब? अगर आम आदमी ने करी हो तो 3 साल, हाँ। अगर लाठियों ने करी हो तो 5 साल। दुख के अब दिन बेतत नाही। देखा गुल्लू, राज कितना परेशान है, गम के मारे शराब पी रहा है। वो भी अकेले अकेले। दीदी, जीजा जी को रोको, मैं अपना ग्लास लेकर आता हूँ। चुप, चल चल जल्दी चल। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? अरे इतना जुल्म न कर साकी, चैन से जीने दे। शराब का तो हमें शौक नहीं, कम से कम चाय तो पीने दे। आई एम सो सॉरी राज, लेकिन ऐसे उदास उदास शेर मत मारो ना। अरे मुझे इस बात का पछतावा हो रहा है कि मैंने किसी और के पैसे इस्तेमाल किए। काश वो मुझे मिल जाए। कौन? वो बैंक वाला? मुझे तनहा छोड़ दो प्लीज, मुझे हाँ लक्ष्मी, हो सके तो मेरे लिए 1 डजन केले ले आओ और कुछ मसाला। मुझे सहारे की सख्त जरूरत है। क्या जी? गुल्लू, हाँ। बलिदान देने का वक्त आ गया है। इस चोर को तो मैं पकड़ के ही रहूंगा। सारे हीरे हैं ना? माल पूरा है ना? देखो गिन के लो। ये लाठी खानदान वाले कब सुधरेंगे पता नहीं। हेलो टाइगर, डॉगी हियर। मामा चौक में जो बैंक लूटी थी सारा माल हमने ठिकाने लगा दिया है। अबे गुल्लू लाठी, काय को नाटक करता है? मैं हूँ। अभी किसी का फोन आया रहेगा, बात कर, चल बात कर। हेलो हवलदार, जीजा जी, हाँ फोन में गलती से ले आया। हाँ ला रहा हूँ। ये भी गया। नकली लाने का था। सब लोग पहचानते हमें। राज, राज, राज। देखा गुल्लू, राज ने मेरी आवाज भी नहीं सुनी। उनके कानों में सिर्फ पुलिस के सायरन की आवाज गूंजती होगी। गुल्लू, आज पुलिस स्टेशन के सामने जाके तुम्हें चोर साबित करने का ड्रामा करते हैं। दीदी, मैं खुद जाकर पुलिस को कहूँ कि मैं चोर हूँ तो? ओहो, फिर पुलिस वाले तुम्हें जेल के बजाय पागल खाने में डाल देंगे। हाँ वहाँ बहुत डेंजर है। लॉजिक। चलो चलो चलो। गुल्लू, यहाँ खड़े किसी भी आदमी के साथ बदतमीजी से पेश आ, पुलिस वाले डायरेक्टली तुम्हें अंदर ले जाएंगे। अभी आया हूँ। और सुन, अंदर जाते ही चोरी की बात मत निकालना। पहले 2-3 डंडे खाना, फिर जाके चोरी कबूल करना। ओके। दीदी, बलिदान देने का ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जिसमें मैं बलिदान दूं और पिटाई जीजा जी की हो? नहीं है मेरे भाई, मैंने बहुत सोचा। अच्छा, ये ले। ये भी लेना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। रुक जाना। कितना हो, निकाल बाहर। यहाँ तो कुछ नहीं है। अंदर चलो, अंदर बहुत है। कितना है? आपको कितना चाहिए? जितना है उतना चाहिए, सारा का सारा। चलो सारा का सारा दे देते हैं। चलो चलो।
तीन बोले थे 100 मार रहे थे बस बस बचाओ 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 मुझे बचाओ बहुत हो गया। मैं सब कुछ बताता हूँ वो मामा चौक में जो बैंक रॉबरी हुई थी ना वो मैंने की थी। क्या? अभी मुझे 5 साल की सजा होगी ना? 5 नहीं 8 साल। नहीं हवलदार मामा आपने बोला था कि लाठियों को सिर्फ 5 साल की सजा होती है चोरी के लिए। 5 साल चोरी के लिए हाँ। और 3 साल इंस्पेक्टर को चाकू दिखाने के लिए। हाँ लेकिन मैंने इंस्पेक्टर को चाकू दिखाया नहीं है ना? मैंने बोला था ना बहुत सारे मिलेंगे। मत रो मेरे भाई, मत रो, तेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अरे लक्ष्मी, ये गुल्लू की तस्वीर पे फूल चढ़ा के तुम रो क्यों रही हो? ये एक दर्द भरी कहानी है। नेचुरली गुल्लू से जुड़ी हुई हर कहानी दर्द भरी तो होगी, लेकिन दरअसल बात क्या है ये तो बताओ। राज, मैं चाहती हूँ कि हम गुल्लू के नाम का एक स्कूल खोलें, वहाँ गुल्लू की एक मूर्ति रखें। हाँ वैसे बात तुमने बड़ी पते की कही। उस मूर्ति के नीचे एक तख्ती भी लगाएंगे कि विद्यार्थियों ध्यान लगा के पढ़ना, वरना गुल्लू की तरह बर्बाद हो जाओगे। तुम क्या जानो, उसने खुद बर्बाद होके तुम्हें आबाद किया है। मुझे क्या? मैं फिर भी चुप रहूंगी। अरे चल अंदर चल अंदर। सीधा बैठा रे। माफ करना भाई साहब माफ करना। ए, तू गुल्लू लाठी है ना? हाँ? आपने मुझे पहचाना? आप कौन है? मैं तो भाई एक शरीफ आदमी हूँ। तू यहाँ कैसे आया? अरे गलती से कल रात को 12 बजे रेडियो चला दिया और पुलिस ने अंदर कर दिया। बस इतनी सी बात? इसमें गलत क्या है? इसमें गलत ये था सिर्फ कि रेडियो किसी और का था। मतलब तूने चोरी की है? चुप। लेकिन तू यहाँ कैसे आया? मैं तूने चोरी की। नहीं मैंने चोरी नहीं की है। मैंने चोरी की। मैंने की। तो क्या है? एक्चुअली मैंने जीजाजी के लिए बलिदान दिया। तूने जीजा जी के लिए बलिदान दिया? हाँ झूठा। मैं सच कह रहा हूँ। वो मामा चौक है ना, हाँ। वहाँ नहीं बैंक रॉबरी हुई थी। तो उसका क्या? उसका क्या? ऐसा वो मेरे जीजाजी ने की थी। उनका इल्जाम मैंने अपने सर पे लिया। बोलो मतलब तूने अपने जीजा जी की चोरी का इल्जाम अपने सर पे ले लिया? हाँ। अरे तू कितना अच्छा आदमी है रे। मेरा एक काम करेगा? क्या? तू मेरी इस चोरी का इल्जाम अपने सर पे ले लेगा? मेरी इस मतलब मेरी भी चोरी का? हाँ ले लूंगा। दे दो भाई, क्या करे। 8 साल निकालना है और 2 साल निकालूंगा। अरे वाह। लक्ष्मी ओह उसे पूछना छोड़ो। ये देखो तुम्हारे भाई ने क्या गुल खिलाया। देखो मामा चौक वाली बैंक डकैती के सिलसिले में उसका नाम छपा और फोटो तक छपा है। मेरे बटुए में से पैसे मिलना बंद हो गए तो उसने आउटडोर में ओवर टाइम करना शुरू कर दिया। राज, मेरे देवता समान गुल्लू के लिए खबरदार कुछ कहा तो। उसे देवता का स्थान सिर्फ लंका में मिल सकता है। उसकी इस हरकत की वजह से मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, समझी? गुल्लू की तस्वीर की जगह तुम्हारी तस्वीर छपती तो तुम्हारा चेहरा गर्व से ट्यूबलाइट की तरह चमकता। अरे लेकिन मेरी तस्वीर छपती ही क्यों? असली चोरी तुमने की है? तुम्हारा फोटो यहाँ छिपना चाहिए। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने तो मामा चौक पे एक बटुआ गिरा था, सिर्फ वो उठाया था। चोरी कहाँ की मैंने? तुम सच बोल रहे हो? अरे मैं 100% सच बोल रहा हूँ भाई। तुमने बैंक में डकैती नहीं की थी? हाँ बकवास कर रही हो तुम। इतनी कड़की चल रही है, पिछले 6 महीने से मैं बैंक की शक्ल नहीं देखी। मेरा बेचारा गुल्लू किसी और का इल्जाम सर पे लेके 8 साल के लिए अंदर। ना लक्ष्मी ना लक्ष्मी ना, रोते नहीं। अरे पगली, इसे तो भगवान का आशीर्वाद समझना चाहिए। सोचो आज से 8 साल तक हम गुल्लू से महफूज रहेंगे। खबरदार राज, जो ऐसे गंदे शब्द कहे गुल्लू जैसे महान साले के बारे में। गुल्लू को महान कहने वाला गिरा हुआ इंसान है कौन? मैं वही हूं जिसने मामा चौक के बैंक में चोरी की थी। गुल्लू के बलिदान की दर्द भरी कहानी मैं इसके मुंह से सुन चुका हूं और मुझसे रहा नहीं गया, और इसीलिए गुल्लू को ये वापस करने आए हैं अंडर पुलिस प्रोटेक्शन।
लो संभालो इसे। जीजा जी, अरे नहीं 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 मैं 3 साल की सजा काटने के बाद वापस यहाँ पर आऊंगा। गुल्लू मुझे यही हंसता खेलता हट्टा कट्टा मिलना चाहिए, वरना नहीं, यही मिलेगा, यही मिलेगा। चले चल, तेरा आधा घंटा खत्म हो गया, अब चल ससुराल, चल चल। हवलदार भाई, चोर भाई, चाय पी के तो जाइए। नहीं जाने दो उन्हें, उनके दूसरे मिशन पे जाना है। दूसरा मिशन? हाँ, बैंक चोर तो पकड़ा गया, अब उस चोर को पकड़ना है जिसने उसी दिन उसी वक्त मामा चौक में हमारे इंस्पेक्टर साहब का बटवा चुराया था। राज, क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं, बाय बाय।